बैटल तो दी हेवेंस की सोसम से वीडियो के अंदर एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो इस वीडियो के अंदर आपको भर भर के मजे आने वाले हैं, क्योंकि जो अपने डली है वो दबा कुटाई करने वाला है उस निगलेटेड डिवोरिंग फ्लेम की। और वहीं जब अपना जियाविया ने वो ऑल ऑफ सोल के चिप का मार मार के सब बहुत बनाएगा कि वो अपनी जान को बचा के भाग रहा होगा। तो चलिए आज बकवास न करते हुए वीडियो कर दें शुरू। तो जैसे कि आपने इसके पिछले पार्ट में देखा होगा कि जो उनमें सेंग होता है वो निगलेटेड डिवोरिंग फ्लेम को बाहर निकाल लेता है, जो कि सेकंड रैंक की हेवी फ्लेम है। लेकिन जो अपना जियाविया होता है उसे दाल में कुछ काला लगता है। वो ऑल ऑफ सोल के चिप से कहता है कि ये निगलेटेड डिवोरिंग फ्लेम की सीड फ्लेम है। वेल अब आगे क्या होने वाला है चलो जानते हैं इस वीडियो के अंदर। तो जियाविन की इस बात को सुनकर जो ऑल ऑफ सोल का चीफ होता है उसके चेहरे के हाव भाव बदल जाते हैं। और अभी जियाविन को भी समझ जा चुका था कि अगर इस ऑल ऑफ सोल के चीफ के पास निगलेटेड डिवोरिंग फ्लेम की सीड फ्लेम है तो फिर जो ट्रू निगलेटेड डिवोरिंग फ्लेम होगी वो भी हुनक्लैन के पास ही है। और ये तो जियाविन ने भी नहीं सोचा होता कि वो इस बार हुनक्लैन की फाउंडेशन के हिंट समझ पाएगा, क्योंकि निगलेटेड डिवोरिंग फ्लेम वो एग्जिस्टेंस है जो कि सिर्फ लेजेंड्स में एग्जिस्ट करती है। और अब जाके जियाविन को पता चल रहा है कि ये फ्लेम हुनक्लैन के पास है। और ये बात जियाविन के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। और अभी ऑल ऑफ सोल का चीफ जिसके हाथ में ब्लैक फ्लेम होती है वो उसे सहलाते हुए हंसने लगता है और कहता है कि तुम सच में फ्लेम से खेलने वाले एक्सपर्ट बन चुके हो। और अभी ऑल ऑफ सोल के चीफ ने साइलेंटली जियाविन के इस गैस को एकदम कंफर्म कर दिया था। और निगलेटेड डिवोरिंग फ्लेम हुनक्लैन के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और भले ही उनमें सेंग का स्टेटस काफी हाई हो, लेकिन फिर भी उसके पास इतनी क्वालिफिकेशन नहीं होती कि वो यहाँ पे ट्रू निगलेटेड डिवोरिंग फ्लेम को बाहर निकाल सके। और अगर हम इसके स्टेटस को भूल जाए तब भी इसके पास इतनी स्ट्रेंथ नहीं है ये ट्रू निगलेटेड डिवोरिंग फ्लेम की फॉर्म को कंट्रोल कर पाए। और अगर इसके पास इतनी स्ट्रेंथ होती भी तब भी हुनक्लैन के क्लैन के अलावा कोई इस फ्लेम को बाहर नहीं निकाल सकता था। खैर तभी जो ऑल ऑफ सोल का चीफ होते है अपने एक हाथ को ऊपर उठाता है और कहता है कि भले ये एक सीड फ्लेम हो लेकिन फिर भी तुम्हें टपकाने के लिए काफी है। अभी उस ब्लैक फ्लेम के अंदर वो जो ह्यूमन चेहरा बना हुआ था वो तुरंत ही ऑल ऑफ सोल के चीफ के एक हाथ को बाइट कर लेता है। और अभी उनमें से की सरिसरी दुई को ब्लैक फ्लेम उसके हाथ के थ्रू अब्सॉर्ब कर रही थी। और जब ये ब्लैक फ्लेम उसकी बॉडी के दुई को अब्सॉर्ब करती है तो जो ऑल ऑफ सोल का चीफ होता है उसका चेहरा थोड़ा वीक हो जाता है। लेकिन वो जो काली फ्लेम होती है वो लगातार पावरफुल होती जा रही थी। और अब इस ब्लैक फ्लेम का चेहरा जो किसी इंसान की खोपड़ी के जितना बड़ा था वो अभी के टाइम पे 1000 फुट का हो चुका था। और वहीं वो उसके ब्लैक फ्लेम आसमान में रेज कर रही थी। और अभी आसपास खड़े हुए एक्सपर्ट्स को भी सेंस होता है कि अभी उनकी बॉडी की जो दुई की है वो बाहर जाने की कोशिश कर रही है। और इसी वजह से जो सभी लोग होते हैं तुरंत में दुई को सप्रेस कर देते हैं। और ये इनॉर्मस ब्लैक फ्लेम धीरे धीरे करके आसमान में और भी ऊपर उठती है। और वहीं अब इसके काली काली आंखें देख रही होती है जियावियान को। और जब इस ब्लैक फ्लेम के अंदर से लवा घोटने की आवाज बाहर आती है तो इसकी जो आवाज थी वो और भी अजीब लगती है। और आवाज में कहता है कि डिवोरिंग फ्लेम सर आप जल्दी जाके इस लड़के को खत्म कर दो। और उनमें से इनको इस फ्लेम से बात करते हुए देख जो लोगों के चेहरे के हाव भाव होते हैं वो काफी अजीब हो जाते हैं। और उनमें से इन शब्दों को सुनने के बाद वो जो इनॉर्मस ब्लैक फ्लेम होती है अपने मुंह से एक अजीब सी आवाज बाहर निकालती है, जिसके बाद ये फ्लेम सीटियां बजाते हुए जियाविन की तरफ शूट हो जाती है। और ये स्पेस को चीरते हुए जियाविन की चारों तरफ का जो स्पेस था उसे फ्रीज कर देती है। एट द सेम टाइम ब्लैक फ्लेम के छोटे छोटे धागे चारों तरफ फैलने लगते हैं। और अभी के सीन को देख के ऐसा लगता है जैसे कि जियाविन की चारों तरफ भी एक जाल को बना रहे हो। और ऐसे सीन को देख के यहाँ जितने भी ऑब्जर्वर्स होते हैं वो सभी चौंक जाते हैं। और ये तो किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया होता कि ये ब्लैक फ्लेम अपने आप से अटैक कर सकती है। अभी वो काले रंग की फ्लेम एक बार फिर से विगल होती है और वो जो बड़ा सा इनॉर्मस फेस था वो तुरंत ही जियाविन के सामने अपीयर हो गया था। और इसके मुंह से एक आवाज बाहर आती है, वो बड़ा सा मुंह कहता है कि डिलीशियस टेस्ट है और इसी वजह से तुम चुपचाप से अपने आप को मुझे डिवोर करने दो। और इस ब्लैक फ्लेम की ये पहले से आवाज गूंजी होती है तभी आसपास का जो स्पेस होता है उसमें एक खतरनाक लेवल की डिवोर पावर फैल जाती है। और इस चीज को देख के तो जियाविन के चेहरे के हाव भाव भी थोड़े चेंज हो चुके थे। और अभी वो अपनी बॉडी के हेवीली फ्लेम्स को सप्रेस कर ही रहा होता है कि तभी बिना किसी वार्निंग उसकी जो पिंक फ्लेम होती है उसकी बॉडी से बाहर आ जाती है। और अचानक से इस अनएक्सपेक्टेड चेंज को देख के जो जियाविन होते हैं वो भी हैरान हो जाता है। और वो अभी पिंक फ्लेम को अपने सामने इकट्ठा होते देख रहा था। और वो जो पिंक फ्लेम थी वो इकट्ठा होकर एक छोटे से फायर बेबी में ट्रांसफॉर्म हो गई थी। और ये अपना छोटा बच्चा लिटिल ये होता है इस फायर बेबी को बाहर आते हुए देख जियाविन का जो दिल होता है वो काफी तेज धड़कने लगता है। और जो लिटिल है वो जियाविन के क्षेत्र की हेवी फ्लेम्स को एब्जॉर्ब करने के बाद बनाए। और अगर कहीं वो इनॉर्मस ब्लैक फ्लेम लिटिल को स्वेलो कर लेती है फिर बेचारे जियाविन के पास तो रोने की जगह भी नहीं बचने वाली। इसी वजह से जियाविन चिल्लाते हुए कहता है लिटिल जल्दी से वापस आओ। और जियाविन के चेहरे पे से डर को देख के जो लिटिल होता है वो सिर्फ अपने सर को हिलाता है। और वहीं जब उसका क्यूट से चारों इनॉर्मस ब्लैक फ्लेम के चेहरे को देखता है लिटिल की जो आंखें होती है वो तुरंत ही गुस्से से भर जाती है। और भले ही प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम और निगलेटेड डिवोरिंग फ्लेम हेवीली रैंकिंग के सेकंड और थर्ड नंबर पे हो, लेकिन फिर भी इन दोनों हेवीली फ्लेम में से कोई भी पावरफुल और कोई भी वीक नहीं होता। और इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि अभी तक भी इन दोनों फ्लेम्स को किसी ने फाइट करते हुए नहीं देखा। और अगर इनके बीच में फाइट होती भी है तब भी इनके बीच के रिजल्ट को प्रेडिक्ट करना इम्पॉसिबल होगा। और बायलिटरली क्षेत्र के हेवीली फ्लेम के मर्जर के बाद एक न्यू बोर्न स्पिरिट हो, लेकिन इसके सारी जो इंस्टिंक्ट्स होती है वो प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम से आई होती है। और इसी वजह से सामने की ब्लैक फ्लेम जो कि निगलेटेड डिवोरिंग फ्लेम का सिर्फ एक सीड फ्लेम है वो लिटिल को एब्जॉर्ब करने के लिए जा रही है। तो फिर प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम इस चीज को कैसे सह सकती थी यार। अभी छोटे से बेबी को इतना गुस्सा आ रहा होता है, गुस्से की वजह से जो बॉडी होती है वो विस्फोट हो जाती है। एट द सेम टाइम पूरे आसमान को एक पिंक फ्लेम का समुद्र ढक लेता है। और अभी उस इनॉर्मस ब्लैक फ्लेम ने जो ब्लैक फ्लेम प्रिजन बनाया होता है अब लिटिल ने उसके चितड़े उड़ा दिए थे। और वही आसमान में जो फ्लेम का समुद्र फैला होता है वो तुरंत एक न्यू प्रिजन को क्रिएट कर लेता है। और ये जो पिंक फ्लेम का प्रिजन होता है इसके अंदर वो ब्लैक फ्लेम का क्लस्टर ट्रैप हो गया था और जियाविन की हेवी फ्लेम की इस तरह की पावर को सिर्फ लिटिल ही है जो कि अनलेस कर
सकता है। और भले ही ज़ियान इन हेवली फ्लेम्स को कितने भी टाइम से क्यों ना यूज करता आ रहा हो, लेकिन फिर भी ज़ियान के पास इन हेवली फ्लेम की पूरी पावर को यूज करने की एबिलिटी नहीं है, क्योंकि लिटरली हेवली फ्लेम्स कितने परफेक्ट और अच्छी तरीके से इसलिए कंट्रोल कर पाता है क्योंकि उसकी एक्चुअल फॉर्म ही एक हेवली फ्लेम की स्पिरिट है। और सिचुएशन को इस तरह से चेंज होते हुए देख जो निगलेटेड डिवोरिंग फ्लेम होती है वो सॉफ्ट हो जाती है और वो तुरंत अपनी डिवोरिंग स्ट्रेंथ को अनलीज करती है। लेकिन उसके लिए अफसोस की बात ये होती है वो इतनी लकी नहीं रहती, क्योंकि उस फायर बेबी कंट्रोल के अंदर आसमान में जितनी पिंक फ्लेम फैली होती है वो भी पूरी तरह से लिटरली के अंदर थी। और अगर यहाँ पे निगलेटेड डिवोरिंग फ्लेम की ट्रू फॉर्म होती तो फिर शायद जो रिजल्ट थे वो अनप्रेडिक्टेबल होते, लेकिन सामने सिर्फ एक सीड फ्लेम और वो ओरिजिनल प्योरीफाइंग डिमोनिक फ्लेम का क्या बिगाड़ सकती है। अभी जो लिटरली होता है उसके मुंह से ये वही की आवाज बाहर आती है और अभी वो निगलेटेड डिवोरिंग फ्लेम की डिवोरिंग स्ट्रेंथ को पूरी तरह से इग्नोर कर रहा था और उसके आसमान में फैली हुई पिंक फ्लेम चर्न होती है, जिसके बाद एक बहुत बड़े फायर बेबी में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। और इस फायर बेबी का साइज भी उस बड़े से चेहरे जितना हो गया था। अभी जो बड़ा सा फायर बेबी होता है सभी के शौक डाव के सामने उस बड़े से चेहरे को पकड़ लेता है और अभी लिटरली को देख के तो ऐसा लग रहा होता है जैसा कि वो उल्टा से निगलेटेड डिवोरिंग फ्लेम के सीड फ्लेम को एब्जॉर्ब करना चाहता हो। और तभी सभी लोगों के क्रंच की आवाज सुनाई देती है और वो निगलेटेड डिवोरिंग फ्लेम से बना हुआ चेहरा जब लिटरली के द्वारा चबाया जाता है तो उसके अंदर से चिल्लाने की आवाज बाहर आती है। और अभी वो जो ब्लैक फ्लेम का बड़ा सा चेहरा होता है वो फिर इस तरीके से स्ट्रगल करने लगा था, लेकिन इस बड़े से ब्लैक फेस में से लगातार वो काली फ्लेम इरप्ट होती रहती है और अभी लिटरली को एब्जॉर्ब करने की पूरी कोशिश कर रही थी। लेकिन अभी उस छोटे से फायर बेबी को देख के तो ऐसा लगता है जैसे कि वो निगलेटेड डिवोरिंग फ्लेम को पूरी से इग्नोर कर रहा हो। अभी उसकी बॉडी की जो सारी पिंक फ्लेम होती है वो एग्लोमरेट होकर एक आर्मर को बना लेती है और भले ही अभी ये डिवोरिंग फ्लेम कैसी भी डिवोरिंग पावर को क्यों ना अनलीज कर रही हो वो लिटरली की बॉडी के अंदर मौजूद एनर्जी को एक्सट्रैक्ट ही नहीं कर पाती। और एक तरफ तो निगलेटेड डिवोरिंग फ्लेम की डिवोरिंग स्ट्रेंथ कम होती जा रही थी और भाई जो लिटरली होता है वो लगातार अपने लात घूसे बड़े से चेहरे के ऊपर बरसा रहा होता है और हर बार जब उसका पंच उस ब्लैक फेस से टकराता था तो बैंग बैंग साउंड के साथ उसकी जो पिंक फ्लेम होती है वो लगातार उस काले रंग की फ्लेम के अंदर जाती थी और इसी वजह से धीरे धीरे करके वो जो ब्लैक फ्लेम होती है वो बिखरती जाती है। और अभी वो इनॉर्मस ब्लैक फ्लेम इस तरह से कोलैप्स हो रहा होता है कि वो देखने में काफी डरावना लग रहा था। वो ब्लैक फ्लेम का इनॉर्मस चेहरा कहता है ये बैस्टर तेरी मुझे चोट पहुंचाने की हिम्मत कैसे हुई, और ये सिर्फ निगलेटेड डिवोरिंग फ्लेम का सीड फ्लेम होता है और वहीं लिटरली वो फायर स्पिरिट है जो कि क्षेत्र की हेवी फ्लेम के मर्जर के बाद क्रिएट हुई है और इसमें वो प्योरीफाइंग डिमोनिक फ्लेम भी इंक्लूड है। और इसी वजह से सीड फ्लेम को तो भूल जाओ, अगर यहाँ पे खुद निगलेटेड डिवोरिंग फ्लेम भी अपीयर हो जाती है तब भी उसके लिए ज़ियान को हराना काफी नहीं होगा। और अब लिटरली को देख कैसे लगता है जैसे कि जो उसकी इंटेलिजेंस है वो बढ़ रही हो, क्योंकि वो सिर्फ इंसानों की भाषा को ही नहीं समझ पाता बल्कि उसके चेहरे पे दिखने वाली वो इमोशंस भी एकदम इंसानों की तरह है। और इसी वजह से जब वो इस निगलेटेड डिवोरिंग फ्लेम के शब्दों को सुनता है तो उसका जो छोटा सा चेहरा था वो काफी गुस्से से भर चुका था। अभी जो लिटरली के हाथ होते हैं वो सिनोरमस चेहरे को पकड़ते हैं और उसके हथेलियों के अंदर से लगातार वो फ्राइटनिंग पिंक फ्लेम बाहर आती रहती है और ये जो पिंक फ्लेम होती है तुरंत ही निगलेटेड डिवोरिंग फ्लेम को रैप कर लेती है और लिटरली के एक्शंस को देख के फाइनली उस बड़े चेहरे के ऊपर डर दिखाई देने लगता है। इसी वजह से वो चिल्लाते हुए कहता है कि तुम एक्चुअली मुझे रिफाइन करने की हिम्मत कर रहे हो, या तुम्हें मौत का बिल्कुल भी भय नहीं है और इतने सालों में डिवोरिंग फ्लेम को कोई भी ऐसा नहीं मिला होता जो कि इसकी डिवोरिंग स्ट्रेंथ का विरोध कर पाए। लेकिन आज इसके मिस्ट्रेस एबिलिटी जिसके ऊपर ये निगलेटेड डिवोरिंग फ्लेम का प्राउड फील किया करती थी वो आज मिट्टी मिल गई है। अभी होल ऑफ सोल का चिप जो कि थोड़ी दूरी पे खड़ा होता है उसके चेहरे के रंग चले जाते हैं। उनमें से कहते हैं डैम इट, मैंने उस फ्लेम शेड से अपना कनेक्शन खो दिया है और इस टाइम पे उसके और निगलेटेड डिवोरिंग फ्लेम के बीच का जो कनेक्शन था उसे किसी ने काट दिया था। अभी होल ऑफ सोल के चीफ की जो आंखें होती है वो अजीब तरीके से फ्लिकर होने लगती है। वो कहता है कि इस लोंडे की बॉडी के अंदर की सारी हेवी फ्लेम्स वो अजीब तरीके से म्यूटेट हो चुकी है और इसी वजह से अब निगलेटेड डिवोरिंग फ्लेम की डिवोरिंग पावर से भी नहीं डर रही है और लगता है कि मैंने इस बार काफी बड़ा मिस कैलकुलेशन कर दिया है। ये कहते हुए अपने दांतों को पीसने लगता है, जिसके बाद वो आसमान में फैले हुए पिंक फ्लेम के समुद्र की तरफ शूट हो जाता है। और भले ये निगलेटेड डिवोरिंग फ्लेम के सीड फ्लेम हो लेकिन फिर भी उनमें से इनको हुनकलैंड से इसके लिए काफी लंबे टाइम तक भीख मांगनी पड़ी थी और अगर वो इसे धीरे धीरे करके रिफाइन कर लेता है तो फिर उसके पास एक डिवोरिंग पावर आ जाएगी। और भले ये डिवोरिंग एबिलिटी निगलेटेड डिवोरिंग फ्लेम से कंपेयर ना की जा सके लेकिन तब भी वो जब अपने एनिमी से फाइट कर रहा होगा ये उसके काफी काम आने वाली है। लेकिन अगर आज वो सीड फ्लेम को खो देता है तो फिर उसके लिए इसके बारे में क्लैन को एक्सप्लेन करना काफी मुश्किल हो जाएगा और इसी रीजन की वजह से वो सीड फ्लेम में कुछ भी होने नहीं दे सकता। लेकिन जैसे ही होल ऑफ सोल का चीफ अपनी जगह से मूव होता है तुरंत किसी गोस्ट की तरह जो ज़ियावेन होता है उसके सामने आ गया था। ज़ियावेन हंसते हुए कहता है कि होल चीफ जब दो हेवी फ्लेम्स आपस में फाइट कर रही हो तो तुम्हें बीच में इंटरवीन नहीं करना चाहिए। और ज़ियावेन को अपने रास्ते को रोकते हुए देख जो होल ऑफ सोल के चीफ की आंखें होती है वो काफी रूथलेस हो जाती है और भले ही कुछ टाइम पहले निगलेटेड डिवोरिंग फ्लेम ने उसकी दूरी को एब्जॉर्ब कर लिया हो लेकिन वो इसके कोई भी परवाह नहीं करता। उसकी बॉडी एक बार फिर से मूव होती है और वो अपने सबसे पहने और पावरफुल अटैक को ज़ियावेन के ऊपर लॉन्च कर देता है और होल ऑफ सोल के चीफ के टेरिफाइंग अटैक को अपनी तरफ बढ़ते हुए देख के ज़ियावेन के चेहरे पर सिर्फ एक स्माइल आती है। और अभी ज़ियावेन क्लियरली सेंस कर पा रहा था कि अभी का जो हुन मेसेंग है वो काफी वीक है और लगता है कि उस काले रंग के फ्लेम ने इसके काफी दिल की एब्जॉर्ब कर ली है और इस स्टेट में जो हुन मेसेंग था वो ज़ियावेन के लिए कोई बड़ा खतरा नहीं था। और जब आसमान में मौजूद लिटरली एक बार फिर से अपने मुंह से उन पिंक फ्लेम्स को थूकता है तो फिर हुन मेसेंग और ज़ियावेन के बीच में भी मारामारी शुरू हो जाती है और लिटरली की जो थूकी हुई फ्लेम थी तुरंत उस काले रंग के फेस के अंदर चली जाती है और वो निगलेटेड डिवोरिंग फ्लेम जो कि जैसे करके अपने आसपास के फ्लेम प्रेशर को ब्लॉक कर रही थी इस टाइम पे फाइनली वो इस प्रेशर को हैंडल नहीं कर पाती। तभी उस काले रंग के चेहरे में से एक मिजरेबल से चीखने की आवाज बाहर आती है। एट द सेम टाइम ये चेहरा जो कि डिवोरिंग फ्लेम से बना हुआ था तुरंत ही एक्सप्लोड
एक्सप्लोड हो जाता है। इसके बाद ये ब्लैक फ्लेम कई छोटे छोटे स्नेक्स में ट्रांसफॉर्म होकर यहाँ से भागने की कोशिश करती है और निगलेटेड डिवोरिंग फ्लेम के एक्सप्लोजन की वजह से हन चियानमू और बुड्ढे हनमू के चेहरे के हाव भाव भी चेंज हो गए थे। ये दोनों एक दूसरे के चेहरे को देखते हैं, जिसके बाद इन दोनों की बॉडी आगे तक सूट हो गई थी और इस सीन को देख कैसे लगता है जैसे कि ये दोनों निगलेटेड डिवोरिंग फ्लेम को बचाना चाहते हो। और इन दोनों बुड्ढों को इंटरवीन करते हुए देख जो स्काई मेंशन लाइंस की टोली होती है उन सभी के चेहरे एकदम डार्क और कोल्ड हो जाते हैं। वो कहते हैं क्या तुम रूल्स को ब्रेक करना चाहते हो? ये कहते हैं पिल टावर के एंसेस्टर और एंसेस्टर ज़ाओचेन तुरंत ही जगह से मूव हो जाते हैं। इसके बाद उस बुड्ढे हनमू और ओल्ड हुन चियानमू को रोक लिया गया था, जिसके बाद स्काई मेंशन लाइंस के जो बाकी के दो शिंग्स होते हैं वो ऑल ऑफ सोल के बाकी के एक्सपर्ट्स को रोक लेते हैं। और इसी वजह से अभी जो पूरा फॉलन माउंटेन है जो होता है एकदम टेंस मोड में जा चुका था। और अगर अब दूसरी पार्टी डिसएग्री करती है तो तुरंत यहाँ पे क्योटिक बैटल शुरू हो जाएगी। मास्टर यावलो आइसी कोल्ड आवाज में कहते हैं कि उन चियानमू अगर तुम्हारा होल ऑफ सोल सच में ऑल आउट बैटल शुरू करना चाहता है तो मेरी स्काई मेंशन लाइंस भी पीछे नहीं हटने वाली। ये सुन के बुड्ढे हन चियानमू के आगे छोटी हो जाती है, जिसके बाद वो अपने चारों तरफ देखता है और अभी दोनों पार्टीज की जो लाइन अप होती है वो सेम ही थी। और अगर इस टाइम पे सच में ऑल आउट बैटल को शुरू कर देते हैं तो फिर एंड में जाके भले ही ऑल ऑफ सोल जीत भी जाए लेकिन वो जो जीत होगी वो काफी मिजरेबल होगी। और अभी उनके के पास इतना टाइम नहीं है कि वो ऐसे नुकसान को इंड्योर कर पाए। और बुड्ढे हनमू की आंखें भी डार्क और कोल्ड हो चुकी थी। वो कहता है कि अब हमें क्या करना चाहिए। और बुड्ढे हन चियानमू की आंखें भी एकदम इंटेंस तरीके से सामने खड़े हुए पिल टावर के एंसेस्टर को देखती है, जिनके चेहरे पे भी काम एक्सप्रेशन मौजूद थे। और भी पिल टावर के एंसेस्टर की जो आंखें होती है वो एकदम शांत झील की तरह होती है, देखे कुछ भी प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता। और क्योंकि ये बुड्ढा हन चियानमू पहले से पिल टावर के एंसेस्टर से फाइट कर चुका है, ये ओल्ड डिमन जो कि न जाने कितने सालों से जीता आ रहा है, इसकी जो स्ट्रेंथ है वो इस टाइम पे एकदम फ्राइटनिंग लेवल पहुंच चुकी है। और उसे अच्छे से पता होता है कि अगर पिल टावर के एंसेस्टर अपनी स्ट्रेंथ को पूरी तरह से अनलेस कर देते हैं तो फिर उसके आर को कोई भी नहीं रोक सकता। करते भी जो बुड्ढा हन चियानमू होता है वो गहरे सांस लेने के बाद कहता है कि सब कुछ पहले की तरह ही चलेगा। और इन शब्दों को सुनने के बाद दोनों पार्टी के जो एक्सपर्ट होते हैं वो एक चैन की सांस लेते हैं, जिसके बाद इन सभी लोगों ने अपने अपने कदमों को पीछे ले लिया था। और अभी यहाँ पर जो टेंस एटमॉस्फेयर क्रिएट हो चुका था उसे फोर्सफुली सप्रेस कर लिया गया है। सीन दोबारा से लिटिल के ऊपर शिफ्ट होता है, जिसका वो बड़ा सा फायर हैंड उस काले रंग के फ्लेम क्लस्टर से टकरा जाता है। एट द सेम टाइम उसके जो पिंक फ्लेम के क्लस्टर होते हैं वो बहुत ही जैसे रोटेट होने लगते हैं, जिसके बाद एक बहुत बड़े फायर स्टॉर्म में ट्रांसफॉर्म होकर उन सभी ब्लैक स्नेक्स के पर कच्चे उड़ा देते हैं। और एंड में जाके जो लिटिल था वो अपने मुंह खोलते हैं, जिसके बाद जो पूरा फायर स्टॉर्म था वापस उसकी बॉडी के अंदर चला गया था। और भले डिवोरिंग पावर एक ऐसी यूनिक एबिलिटी है जिसे कि निगलेटेड डिवोरिंग फ्लेम ही पोजेस करती है, लेकिन ये सारी हैवी फ्लेम्स वाइल्ड बीस्ट की तरह होती है। यहाँ पे भी स्ट्रॉन्ग वीक को खा जाता है। और क्योंकि सारी हैवी फ्लेम एक ओरिजिन से आती है तो फिर पावरफुल फ्लेम वीक फ्लेम को लगातार एब्जॉर्ब किया करती थी। और जब जिनन एकेडमी के अंदर ज़ियोन फॉलन आर्ट फ्लेम को एब्जॉर्ब करना चाहता था तो जो फॉलन आर्ट फ्लेम थी वो ज़ियोन के लोटस कोर फ्लेम के पीछे पड़ गई थी। और निगलेटेड डिवोरिंग फ्लेम को हेवीली रैंक में नंबर 2 पे रखा गया है। और अगर नॉर्मल तरीके से बात की जाए तो फिर निगलेटेड डिवोरिंग फ्लेम को प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम से थोड़ा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, लेकिन अभी की जो डिवोरिंग फ्लेम थी वो सिर्फ एक फ्लेम सीड था। तो लिटिल के लिए इसे एब्जॉर्ब करना कोई बड़ी बात नहीं है। कैरिज डिवोरिंग फ्लेम को स्वेलो करने के बाद लिटिल के मुंह से एक अजीब सी आवाज बाहर आती है। और अभी उसके चेहरे के जो हाव भाव होते हैं वो काफी सेटिस्फेक्शन से भरे हुए थे और वहीं उसके हाथ उसके पेट को सहला रहे होते हैं। अभी उसकी बॉडी हल्का सा डिस्टॉर्ट होकर वापस एक लोटस की शेप में आ जाती है, जिसके बाद उसका ध्यान जाता है ज़ियाओयन के ऊपर जो कि भी होल ऑफ सोल के चीफ से फाइट कर रहा था। और जैसे लिटिल अपने हाथ को मूव करता ही तो तुरंत ही कई सारे फायर लोटस उसकी बॉडी के चारों तरफ रोटेट होने लगते हैं। और होल ऑफ सोल का चीफ जिसे कि ज़ियाओयन ने बैटल के अंदर भी उलझा के रखा था वो अपनी आंखों के किनारे से रोटेट हो रहे फायर लोटस को देखता है। और इन फायर लोटस को देखने के बाद उसका दिल इतना ज्यादा शौक में जा चुका था कि वो कांपने लगता है। और इससे पहले कि अपने एक कदम को भी पीछे ले पाता तब लिटिल की जो एक उंगली होते है उसकी तरफ पॉइंट हो जाती है। लिटिल कहता है ये वा कुटाई करो जाके इसकी। जैसे लिटिल ये कहता है तुरंत ही सारे फायर लोटस एक लाइन में आ जाते हैं और पलक झपकती है सारे फायर लोटस होल ऑफ सोल की जीप के सामने अपेयर हो गए थे, जिसके बाद सभी के कानों में रबलिंग साउंड जाते हैं। और ये 200 फायर लोटस एक के बाद एक आसमान में एक्सप्लोड हुए थे। अभी एक टेरिफाइंग फायर वेव जिसका टेम्परेचर एकदम फ्राइटनिंग लेवल पे पहुंच चुका था वो पूरे आसमान में फैल जाते हैं। और वो एक्सपर्ट जो कि पहले से काफी दूरी पे जा चुके थे वो बेचारे दोबारा से दुम दबा के और भी पीछे भागने लगते हैं। और भले ही 10 फायर लोटस जो कि 2 तरह के हेवी फ्लेम के मर जैसे ही बने हुए थे, लेकिन जब इनमें से पहला एक्सप्लोड होता है तो उससे एक तरह का डोमिनिंग इफेक्ट क्रिएट हो गया था और इसके अंदर की स्ट्रेंथ इतनी टेरिफाइंग लेवल पे पहुंच चुकी थी ये भी दूर खड़े हुए एक्सपर्ट्स के चेहरे पर भी हॉरिफाइंग एक्सप्रेशंस होते हैं। और भले ही होल ऑफ सोल का चिप कितना भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना भरा रहा हो, लेकिन इसे तब तक ब्लास्ट किया जाता है जब तक उसके मुंह से मफल्ड वाली आवाजें बाहर नहीं आने लगती। और अभी उसके चेहरे को भी ऐसे शौक ने कवर कर लिया था कि उसने अपने सपने में भी नहीं सोचा होता कि एक छोटा सा फायर भी ऐसे टेरिफाइंग लेवल की पावर को पोजेस करता है। और जब होल ऑफ सोल का चिप लिटिल की पावर से एकदम शौक फील कर रहा था तभी किसी घोस्ट की तरह एक बंदा उसके पीछे अपीयर हो जाता है। एट द सेम टाइम एक पैना सा अटैक उनमें से की गर्दन को टारगेट करता है और तुरंत उसके कानों में एक आवाज जाती है। आवाज कहती है कि होल ऑफ सोल के चिप शायद तो उस बैटल को हारने वाला है। और भले ये अटैक कितने भी फास्ट क्यों ना आया हो, लेकिन उनमें से की जो रिएक्टिंग स्पीड होती है वो भी काफी फास्ट थी। इंस्टेंटली उसकी बॉडी पीछे मुड़ती है और उसका एक पंच ज़ियाओयन के पाम अटैक की तरफ बढ़ जाता है। और जैसे ये दोनों आपस में टकराते हैं तुरंत एक खतरनाक लेवल का साउंड फैलता है और इस कोलिजन के इंपैक्ट की वजह से तुरंत दोनों पीछे उड़ जाते हैं। और पीछे जाते जाते होल ऑफ सोल के चिप का जो चेहरा होता है वो काफी गंदा हो चुका था। उनमें से कहता है कि अगर तुम इस चिप को मारना चाहते हो तो फिर शायद तुम अभी इतने काबिल नहीं हो और इस बार तुम अपने आप को लकी समझ सकते हो, क्योंकि अगली बार जब हम लोग मिल रहे होंगे तो ये चिप तुम्हें ये मौका नहीं देने वाला। वेल इसी के साथ हमारा ये वाला जो पार्टी यहीं पे
खत्म होता है। और इसके नेक्स्ट पार्ट में जो अपना जियाओयान है वो सोल ऑफ सोल के चीफ को टपकाने वाला है। और साथ ही इसके नेक्स्ट पार्ट में जो बड़ा सा वॉर है ये भी एंड हो जाएगा। तो इसके नेक्स्ट पार्ट के लिए जल्दी से वीडियो कर दो लाइक, और जो बंदा भी चैनल पे नया है वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जोर से कर देना। और ये वही वक्त ने जो निकली रिवॉल्विंग फ्लेम और सोल ऑफ सोल के चीफ की जो कुटाई की है वो आपको इसलिए कमेंट में जोर से बताना। तो चलो यार इस वीडियो करते हैं यहीं पे एंड मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल टेक केयर एंड बाय बाय एंड लव यू ऑल गाइस। बोलो महादेव महादेव।